हेलो मित्रों, आज हम जो ह्यूमन फिगर के बारे में जानने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको ह्यूमन के हर एक अंगों के बारे में यदि किसी को कह दिया जाए आपसे कि आप पूरे जो सामने के व्यक्ति को ड्रॉ करो, चलो ऐसे तो ड्रॉ कर लोगे, लेकिन आंतरिक चीजों को यदि आप सही से ड्रॉ नहीं कर पाते हो, आपको कंफ्यूजन आती है, तो इसे सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्राइंग होते हैं जिनमें एंगल को चेंज करना होता है, साइज को समझना होता है, नहीं तो फिगर में कहीं नाक गड़बड़, कहीं कोई चेस्ट ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं नाभि ऊपर नीचे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ है। तो आज हम ह्यूमन फिगर के बेसिक नॉलेज को जानने वाले हैं, और आज का ये जान लिया तो आप कोई भी फिगर ड्रॉ करोगे तो उस माप के जरिए जो है आप उसको सही कर पाओगे। तो आइए सीखते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके आंतरिक चीजों को भी समझेंगे, जैसे अंदर की जो हड्डियां होती हैं, क्योंकि अंदर की हड्डियों को आप यदि नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब बाहरी आवरण को अच्छे से बनाने में थोड़ा सा आपत्ति हो सकती है, इसलिए समझना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन देंगे, ठीक है। एक हमें लाइन दिया है और इस लाइन को हमें जो है 8 भागों में विभक्त करना है। मोस्टली जो है इंडियन कंट्रीज में जो है, इंडियन में जो है लगभग 7.5 गुना को बनाया गया है, लेकिन मैं अभी जो है आपको बनाऊंगा फॉरेन नियम के अकॉर्डिंग, मतलब 8 गुना में। तो ये हमारा जो है कट गया, तो इसको हम जो है, इसको आप लाइन चाहे छोटा करिए या चाहे बड़ा करिए, उसको आप 50-50 जो है बांट लीजिएगा। 50-50 आपने बांट लिया। अब थोड़ा ऊपर नीचे सर हम साइज को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अब फिर इसको भी 50% आप बांट लिए, फिर इसे भी आपने 50% कर लिया आपने, एंड इसे भी आपने कर लिया। तो इसमें 8 गुना आपका जो है बन गया है। और 8 गुना कैसे रखा जा रहा है, मतलब चेहरे से 8 गुना है। तो एक बार हम लोग नाप लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमने नाप लिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि हम कोई स्क्वायर बनाते हैं इसमें, इस साइज को लेकर, इसी साइज के अकॉर्डिंग जो है बाकी हम ये नाप के रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, और हम लाइटली इसको लाइन में खींचेंगे ताकि जो है इसमें हम आसानी से हम ड्रॉ कर पाए। तो हम एक लाइटली जो है ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये लगभग जो है आप इस खाने बना दिए हैं, 8 खाने। इस 8 खानों में जो है हमें जो है ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब ये साइज को भी थोड़ा सा हम लोग हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाएगा, तो उसको बैलेंस कर सकते हैं। और मोस्टली आप जब आप बनाते हो तो इसको आप स्केल से बनाइएगा, वैसे मैं ग्रीन बोर्ड पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपने बताया। तो आप समझिए कि इसमें जो है क्या, जो फेस के अकॉर्डिंग ये 8 गुना रखा गया है। अब ये समझ लीजिए, फेस तो जानते हैं कि अंडर शेप में होता है, तो अंडर शेप में आपको आकार भी तो आना चाहिए, पहला काम है जो है। और अंडर शेप के अकॉर्डिंग आप देखते होंगे, जब आप कभी इस हड्डियों को देखोगे अंदर, तो अंदर में क्या होता है, खोखले पॉइंट में इस टाइप से जो है होता है, और यहाँ पर नोज का पॉइंट्स एंड पूरी दांत का जो पूरा ये हिस्सा जो है आपको भाई भाई दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं अंदर के सीने का जो पॉइंट होता है, लगभग कहा जाए तो लगभग 1.5 गुना के आसपास थोड़ा अप रहता है नीचे साइड में। आप देख लीजिए कैसे ड्रॉ किया जा रहा है, कहाँ साइज रखा जा रहा है। आपको ये देखना है कि जो फिगर बनाया जा रहा है किस साइज के अंतर्गत बनाया जा रहा है। यदि आपने इससे समझ लिया तो आई होप जो है आप आसानी से फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। और हम इसको फिर फुली कंप्लीट हम लोग करेंगे। अब इस खाने में जो हमारा जो है, देखिए 1 खाना 2 खाना 3 खाने वाला हो गया। नीचे वाले जो खाने में हम जो है एक एप्पल नुमा साइज बनाएंगे, और रियली में आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा भी एप्पल को कर्व कर इस तरह से हम एप्पल नुमा बना लेंगे। और इस एप्पल नुमा में आप जानते हैं कि हड्डियों का आकार जो है इसी टाइप से लगभग होता है। अब ये हो गया। एंड आप ध्यान दीजिए कि पैरों वाला जो पॉइंट्स है, आप लोगों ने देखा होगा हड्डियों का जो ये हड्डियां होती हैं खासतौर पे, वो किस टाइप से होती है। ये पॉइंट जो ये हमारा जो है, इसे थोड़ा अटैच करेंगे हल्के से, एंड यहां से फिर हम जो है इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप देख लीजिए कैसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। बट लाइन से मैं पूरा इसमें क्लियर नहीं कर रहा हूँ, बशर्ते मैं आपकी सुविधा के लिए जो है, मैं देखिए मैं यहाँ पर मैंने बिंदु लगाया, इस बिंदु को फिर मैंने इसको जो है सर्कल पॉइंट में अकॉर्डिंग जो है मैंने इस तरह से कर दिया। अब ध्यान दिया, पैरों का नीचे का जो हिस्सा होता है ये कर्व होता है, इससे आप जो है ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोगों ने यदि हैंड की प्रैक्टिस नहीं किया है, आपने पैरों की प्रैक्टिस नहीं किया है, तो पहले जाइए उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि उसमें यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं जब आप बनाएंगे तो
तो डाउट जब होगा तो आप पूरे फिगर बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो उन सब बेस जो है हैंड को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने हाथ जो है अपने हाथ को ही देकर ड्रॉ करिए। एक हाथ को देखिए, इस तरह रखिए, फिर ड्रॉ करिए, फिर ऐसे रखिए, फिर ऐसे रखिए, अलग अलग एंगल में रख के बनाइए। ठीक है, आप एक बार समझ लीजिए कि जैसे फेस होता है हमारा, फेस के अकॉर्डिंग जो ये बाह है ये 1.5 गुना होता है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 गुना होता है फेस के आकार के अकॉर्डिंग। मतलब आप साइज जितना बड़ा कर लीजिए, लेकिन फेस के अकॉर्डिंग ही साइज आप मैप करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हाथ आपका है वो पूरे चेहरे को कवर करता है, लगभग कवर को इस पे करता है। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि पैरों की साइज की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो साइज होती है पैरों की साइज रखी जाती है। हम लोग फेस के बारे में हम समझेंगे, फेस के जो मेथड है उसको भी हम समझेंगे कि फेस में जो बेसिक चीजें उनको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इसको समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने बना लिया। अब ये जो ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारे यहाँ का जो पोर्शन होता है, ये हाथ वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से इस तरह से ये हड्डियां निकली हुई हमारी जो यहाँ से इस मसल से जो है जुड़ी हुई है। तो हमारा जो पॉइंट है यहाँ से हमने ऐसे किया, हम ऐसे क्रॉस किया इस तरह से कर, और फिर यहाँ से हमने, तो मैंने कहा कि आपका ये 1.5 गुना है, तो ये 1.5 गुना का मैंने लाइन दे दिया मैंने इस तरह से। और यही में आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लेंगे और आपने 1 2 3 बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो काफी हद तक आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, तो आप आसानी से जो है ड्रॉ कर जो है अपने जो फिगर है वो कंप्लीट कर पाएंगे। बस इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में उतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन 2-3 बार करने के बाद ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है, तो वही करके ही अभ्यास किया जाता है। और आप देख रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप मेरे साथ भी बनाते चलिए, देखिए कैसे बन रहा है। तो मैंने ये बना दिया मित्रों। अब हम लोग उसके जो है मसल लगाएंगे। तो मसल लगाने का मैं क्या तरीका है, हम इजी फॉर्म में रखेंगे। जैसे अब समझिए कि ये वाला जो मसल है हमारा, देख रहे हैं ये बोल्ड है, ये धीरे धीरे पतला हुआ है, तो इसमें एक सर्कल एक छोटा सर्कल बनाकर इसको कर, जैसे सपोज आइडिया बना रहे हैं आप लोग। मान लीजिए आपको एक ने कर्व किया, एक छोटा कर्व किया आपने, और यहाँ पर भी लगभग उतना बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर एक सर्कल हमने ऐसे बनाया, और एक सर्कल यहाँ बनाया, और एक छोटा सर्कल ये बनाया। देखिए मैं हाथ को आपको बना के दिखा देता हूँ, ताकि आप जो है देखिए कि इस सर्कल के अकॉर्डिंग ये सहारा है बना है, जो मैं आसानी से इसको बनाकर आपको सामने पेश कर सकता हूँ। अब एक बार ध्यान दो मित्रों कि ये मैं तो बना लिया हूँ। अब ये ध्यान दो कि इसकी भी साइज जो है लगभग इसमें 2 सर्कल आप बन सकते हैं, तो इसको भी आप जो है थोड़ा सा आप क्या करोगे, इसको भी आप जो है 2 बार एक और सर्कल और इस सर्कल देकर आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ये जरा मुझे हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है एक हाथ के नमूने को तैयार कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो है अब इसकी मसल लगाने के लिए से। तो यहाँ पर जो सर्कल है ये पॉइंट हमने ज्यादा नहीं, बस एक पहले स्टार्टिंग में जो है पूरे डिटेल में मत लगे, पहले इसके फॉर्म को समझ लीजिए कैसे कैसे हो सकता है। तो फॉर्म को सीधी सीधी लाइन दे दीजिए, बस यहां से यहां तक पतला कर दीजिए। जैसे मैं अभी कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए जो करिए मित्रों। ये आपको मैंने आपने बना लिया। अब यहां से आपने भी जो है आपने पतला कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो मतलब इसमें मैंने ये नहीं दबाया कि यहाँ दबेगा, यहाँ पर ये उभरा हुआ है, ये सिर्फ, लेकिन जो मीन जो था मैंने इसको ज्यामिति फॉर्म में मैंने आपको दे दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप रहा ध्यान दीजिएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, पुरुषों का थोड़ा सीना हल्का सा जो है यदि आप देखेंगे, महिलाओं का जो नीचे का जो हीप होता है थोड़ा बोल्ड होता है, मतलब उसमें है, और महिलाओं का जो है सीने थोड़ा सा कम होता है, और कमर में थोड़ी सी जो है कर्व जो है दिखाई जाती है। तो ये 3 चीज को आप करते हैं तो उसमें आप आराम से क्रिएट कर लेंगे। बस इतना संकल्प बदलता है, इसमें आपको बनाना होगा। तो ये जो है हमने बनाया। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना होगा मित्रों, इसमें जो है आपको ये यहाँ से यहाँ तक आपको एक सर्कल, देखो इस फॉर्म को, जैसे कि आप देखते हैं ये वाला जो मेन है जहां होता है, इसकी चौड़ाई जो है ज्यादा होती है, जैसे जैसे जाएगा नीचे कम हो जाता है। तो उसी तरह हम लोग जो है यहाँ पर एक बार जो है निशान लगा देते हैं ताकि इसमें बनाने में हमको आसानी हो। तो हम लोगों ने इस जहां को इस तरह से किया। ठीक है, अब ये फॉर्म को मैंने यहाँ ध्यान दिया, ये वाला फॉर्म को भी हम लोग ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो हिस्सा पांव का होता है, ये वाला बोल नीचे का पतला हुआ, जैसे हैंड में हम लोगों ने ये चीज अप्लाई किया था ना, जैसे हम यहाँ पैर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए है, और यहाँ का जो ये है हिस्सा, ये है बोल है,
और यहाँ जाकर जो है स्लीव हुआ है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से इस तरह से हमें बनाना होगा मित्रों, ठीक है। पैरों वाला जो पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है ये तो निकलता रहता है, तो यहाँ से हमारा जो है ये पाँव का जो हिस्सा है ये इस टाइप से होता है। तो आप ऐसे नॉर्मली जो है बनाने ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं बदलते आप चाहेंगे तो हर हाथ में जो है अलग अलग पोर्शन में आप सर्कल यूज कर देंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्कल का जो है आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। सर के साथ जो है कर्व लाइनों का जो है अलग साइड से उल्टा सीधा दाएं बाएं खड़ी लाइन पट लाइन हर तरह की लाइनों को प्रैक्टिस जरूर कर ली। जितना आपके लाइन में फोर्स होगा उतना अच्छा वर्क कर पाओगे। अब मैंने आपको इसको बनाना है, नीचे का पाँव वाला मैं एक सर्कल दिया, फिर यहाँ से मैं जो है करके यहाँ भी मैंने एक सर्कल दिया, फिर मैं यहाँ से दबाकर थोड़ा सा यहाँ से अंदर की तरफ पुश किया जाए, ठीक है। ये चीजें हैं, एक फॉर्म बन गया। अब ये ध्यान देना होगा मित्रों कि ये जो हमारा ये पोर्शन है ये हमारे नाभि को, जो हमारा ये नाभि है इस नाभि को टच करता है, ठीक है। तो हर एक ये होता है ये नाभि को टच करता है, ये ध्यान देगा। यदि आप इसको ले आते हैं तो ये यदि हम ऐसे कर्व करते हैं सपोज दैट, तो ये नाभि यहाँ पर हमारा नाभि जाएगी और नाभि से जस्ट जो है ऊपर है, यहाँ से नाभि की है जस्ट ऊपर हमारा ये बनता है, मतलब हमारा यहाँ पर सीने का जो है ड्राइंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है दिखाना होगा, ठीक है। तो ये चीज है। और हमेशा याद रखिएगा मित्रों कि कभी भी आदमी पुरुष का जो व्यक्ति होता है ऐसे नहीं होता है, बल्कि ऐसे होता है तो मतलब नीचे की तरफ एक कर्व होता है, तो इसे आप ये ध्यान में रखेंगे। थोड़ा साइज की बात करते हैं, जिसकी ये जो चौड़ाई है, यहाँ की जो चौड़ाई है ये चौड़ाई समान होती है। यहाँ से गर्दन की यदि इसकी अकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ा सा कम होता है, कई लोग तो बहुत पतला कर देते हैं, तो ये थोड़ा पतले करने से थोड़ा सा आपको ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप सही कर लेंगे। यहाँ से आपने ये गर्दन का पोर्शन बना दिया और यहाँ से आपने इस तरह से कर दिया। अब ये पोर्शन तो आपको हो गए हैं। अब ध्यान, यहाँ मैंने नाभि कर दिया ये। अब मैंने जो है आपको जो है सिंपल भी बता दिया है, इसको आप यदि प्रैक्टिस कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसको फिर उसके बाद क्या करेंगे, यदि मान लीजिए इसको पूरा पूर्णतः करना होगा तो उस पर आप कपड़े करना होगा, तो इसमें जो जितनी भी चीजें हैं आप मिटा सकते हैं। मिटाने के बाद जो है बाकी चीजें कपड़े जिस तरह पहनाते हैं, वैसे कपड़े जो पहले व्यक्ति को बनाना आसान होता है, वैसे आप लोगों ने बनाया होगा, लेकिन इस तरह से जब अंदर के जो मसल बनाना पड़ता है, अंदर की जो हड्डियां बनाते हैं, यदि नहीं ध्यान से ऑब्जर्व किए होते, नहीं बनाए होते हैं तो बाद बड़ी आपत्ति हो जाती है। तो प्लीज मित्रों इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। हाँ, कोई जिज्ञासा हो तो जरूर पूछ लो। अब बात करते हैं यदि किसी चीज को, यदि मैं फेस की बात करता हूँ, यदि फेस यदि फ्रंट है, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि फेस वाला कैसे बनाना है, तो मैं आपको वो फेस वाला भी मैं देखता हूँ कि वो अधिकतर लोग जो है अंडाकार ऐसे बनाकर ऐसे बना देते हैं, वैसे ये अधिकतर जो है हमारे इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा जो साइज में हल्का सा अंतर होता है। मैं एक तरीका और ये बताता हूँ, एक तरीका और दूसरा भी बता दूंगा आपको, ताकि आप आराम से कर लो। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ ये तो मैंने जो है ये तो आँख के बराबरी के लिए दे दिया, और ये मैंने आँख के लिए दे दिया है, और ये नोज के लिए दे दिया है। और मैं ध्यान देना कि जितनी बड़ी आँख होगा बीच में उतना गैप होगा, आँख की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो साइज है ध्यान रखना, इसके बीच में जो है कान बन जाता है, और इसके बीच में यहाँ पर जो है ये माउथ होगा जी। तो यहाँ आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने आँख बना दिया है, यहाँ आँख बना दिया आपने। आँख का मैं बना देता हूँ सिंपल, ये आँख बना दिया, और यहाँ पर आपका जो है नोज बन गया जो है। कई स्टूडेंट जो है नोज बनाने में आपत्ति होती है, तो नोज बनाने का सिंपल तरीका होता है मित्रों, एक सर्कल दो जो है छोटे छोटे सर्कल और दो, ठीक है। एक ही मैं और बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ कि जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है, नोज थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है। बच्चों का भी नोज देखोगे तो ऊपर की तरफ ये सर्कल जो पॉइंट है वो दिखता है, ये तो ये भी आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वैसे कहा जाए ज्यादा जो समय लगता है वृद्धों के क्षेत्र, क्योंकि बहुत सारी झाड़ियां आ जाती हैं और कान जो है थोड़े नीचे की तरफ हो जाते हैं, तो ये भी आपको समझना होगा। अब देखो ये तो आंख हो गया, यहाँ पर कई लोग तो आंख का जो बॉल है ना पूरा दिखा देते हैं, बिल्कुल ऐसा गलती न करिएगा। आंख का पूरा बॉल, क्योंकि बॉल जो है अंदर की छिपा होता है, यदि पूरा बॉल दिखाएंगे तो क्रोधिक वाला अवस्था दिख जाएगा। यहाँ ब्राउनी आपका जो है बच जाता है। वैसे आप लोगों प्रैक्टिस करके बस मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, इस बीच में जो है कान जो है बनेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने जानते होंगे, मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि ऐसे क्या करना है एक तरीका। इसके बाद मैं एक और बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए मोस्टली जो है कर सकते हैं, यदि आपको जो भी अच्छा लगे।
आपको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर हमें जो है बाल वाला हिस्सा भी बनाना है, तो मैं यहाँ पर यहाँ का बाल वाला हिस्सा बनाना। अब देखिए दोनों में कंपेयर करिए क्या अंतर आ रहा है इसमें, तो दोनों में ही अंतर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एक तरीका मैंने ये बता दिया, नॉर्मल जो है लोग अक्सर आप लोगों ने बनाया होगा। एक जो है लूमिस मेथड का है, जिसमें अप्लाई किया जाता है। जैसे एक सर्कल बनाया गया यहाँ पर इस तरह का, एक और भी सर्कल बनाया गया इसमें। लेकिन इस सर्कल की जो साइज की बात की जाती है मित्रों, इस सर्कल का जो साइज है, मैं आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन कर दूं, ये साइज कैसे रखा गया है। ये जो साइज रखी गई है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो साइज यहाँ का है, ये साइज जो है ऐसे रखे, मतलब इसका एक दो तीन, मतलब एक जो यहाँ का जो साइज है इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, और ये मैं फ्रंट का बना रहा हूँ। देखो एक गुना ये है, तो यहाँ से भी, फिर यहाँ से इसी नाप का मैं नीचे से भी थोड़ा निशान लगा देना यहाँ सेंटर पॉइंट में, तो वो शेप आ जाएगा। अब ये ध्यान देना कि यहाँ से आप कर्व मत करना, कर्व थोड़ा अंदर से करना है, ये कर्व पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप लाइन को क्रॉस करोगे इस तरह से, इस तरह से, और फिर यहाँ से क्या करोगे, थोड़ा सा हल्का कर्व करोगे यहाँ से, और यहाँ से फिर आप इस लाइन को आराम से मिला दोगे। ठीक है, ये मैं समझाने वास्ते बता रहा हूँ, आप जब आप डिटेलिंग करोगे तो आप अपने हिसाब से फास्टली काम कर पाओगे। तो ये देखो सर्कल हमारा एक शेप बन, मतलब वो शेप बन तो गया है, लेकिन इसमें एक्यूरेट जो है बनता है, इसमें जो फेस का आकार होता है। अब इसमें भी समझना होता है आप लोग को, इस फेस भी स्टडी करने होंगे। कुछ मैं रेफरेंस में आप लोग को दे दूंगा, यदि आप लोग मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि आप लोगों ने देखा है, तो मैं अलग अलग एंगल का मैं आपको भेज दूंगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं। इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, 100% कर लीजिएगा, ये ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आपने ये देखा है, ये तो आंख के लिए हो गया, और ये आपका जो है ये बरौनी के ऊपर का बरौनी, नीचे के लिए आंख हो गया, और ये नोज के लिए हो गया है, और ये माउथ के लिए हो गया जी, और नीचे की तरफ दवा होता है ये वाला हिस्सा। अब ध्यान दे, उसी साइज में है, जैसे कि ये वाला जो दूरी है, इसके बीच में जो है आपका कान बनेगा जो है। ठीक है, और ये गर्दन पॉइंट वाला जो है यही से ही जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा साइज को आप जो है समझ लीजिएगा। मतलब एक आप इस मेथड से बना सकते हैं। आप यदि आप कहीं पे लिखेंगे गूगल पर लूमिस मेथड, तो आपको ढेर सारे जो है आपको फिगर जो है देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसको समझ सकते हैं। ये तरीका भी बेस्ट हो सकता है आप लोग, क्यों? क्योंकि उसमें एक्यूरेट जो है साइज है, इसमें अभी बेस्ट है, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इस भी अंडाकार शेप से बना सकते हैं। जो भी आपको उचित लगे आप उसे कर लीजिएगा। सब मतलब बस सर्कल पॉइंट का जो अंतर है, लेकिन जो है, और इसमें जो आंख का जो है कि जो बीच में गैपिंग है, सब कुछ रूल्स वही है, पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है, आप कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो पॉइंट हम लोग इसको यदि बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं। साइड के फेस की बात करता हूँ, साइड यदि फेस पर करते हैं तो फिलहाल हम लोग साइड इस तरह से किया, और हम आराम से फर्स्ट ऐसे कर लेते हैं। उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम समय देंगे इसमें, क्योंकि इसमें भी हम लोग को साइज को मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से हमने क्रॉस किया, हम लोग इसमें क्रॉस करते हैं, फिर यहाँ से हमने नोज दे दिया, यहाँ नोज हो गया, और यहाँ पर। अब देखो अक्सर क्या होता है ना कि आंख जो है, जो स्टूडेंट जो बिगिनर होते हैं वो आंख बड़ा गलत कर देते हैं। तो मैं कहूँगा कि आंख जो साइड आप बनाते हैं तो आंख ऐसे होता है, इसको आप जो है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इसकी बहुत जरूरत है। इसके अंदर जो बॉल होते हैं ना वो परफेक्टली नहीं बना पाते हैं वो, तो आप लोग आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए मित्रों। और अच्छी बात होगी कि आप यदि उसकी डिटेलिंग वाला प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। देखिए आंख हो गया, नाक हो गया, माउथ हो गया, अलग अलग एंगल के अलग अलग शेप में जो है यदि शेडिंग के साथ इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेटर होता है। नहीं तो ऑब्जर्वेशन में आपको काफी दिक्कत आती है। यहाँ तो दबा रहता है आंख का, और यहाँ पर थोड़ा उठा है, और यहाँ पर माउथ वाला एरिया हो गया, और इस तरह से देखो हमने इस तरह से हमने दिखा दिया जो है, और यहाँ पर आपका जो बरौनी हो जाता है, और यहाँ पर आंख हो जाता है। ठीक है, और इस बीच में जो है आपका कान बन गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। और इसको और इजी बनाने का जो तरीका यही है, या आपने एक सर्कल दिया, इसमें इस सर्कल के बीच में एक और सर्कल दिया आपने, और इसी से क्रॉस किया इसमें। इस क्रॉस पे जो ये साइज है, इस साइज के अकॉर्डिंग ये जो साइज है ना, ये साइज में रखेंगे हम लोग, और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा से अंदर की तरफ कर्व करेंगे। ठीक है, और इस बीच में तो आपका कान बन ही गया है, और यहाँ से क्रॉस करके यहाँ से गर्दन वाला पॉइंट ले आएंगे, और यहाँ से ये वाला पॉइंट लेंगे। तो ये थोड़ा आपको जो है बारीकी से समझना होगा। बारीकी समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय आपको
जो है लेने की आवश्यकता पड़ेगी है। ठीक है, तो ये इस चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ यदि मान लीजिए यहाँ बाल लगाते हैं तो बाल लगाने के बाद जो है हमारा ये पोर्शन उभर जाता है, तो ये भी आप लोग समझेंगे इस प्रोसीजर है। बस मुझे ये कहना है कि जितनी भी जो फेस के अंदर जो भी फिगर में आपको ऑब्जर्वेशन नहीं है, शेडिंग कहाँ डेप्थ होता है, कहाँ उभरापन होता है, कहाँ शेड होता है, इसकी प्रैक्टिस यदि पहले कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हैंड की और पाँव की जो है और मसल को अधिक ऑब्जर्व देख लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट है। तो ये रहा विजुअल बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। मोस्टली जो है आपको जैसे कि मेल फीमेल का फिगर बनाने आना चाहिए। जैसे कि मैंने बता दिया है कि मेल का जो सीने वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा कम होता है, हिप जो पॉइंट होता है थोड़ा चौड़ा होता है, अंदर की गर्दन ये जो कमर है थोड़ा से दबा होता है, और मैंने ये सब साइज भी बता दिया, साइड लगभग उसी तरह होता है। तो वैसे आप बना सकते हैं। और कोई मन में जिज्ञासा है, मन में क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख लीजिएगा। अगली हम जो वीडियो लाने वाले हैं पर्सपेक्टिव को में ध्यान में रखकर, जैसे वन साइड में या सेकेंड साइड में उस साइज के अंतर्गत कैसे हम बनाएं, तो उस पर हम वीडियो लाने वाले हैं। तो आप बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो कैसा लगा है, ताकि हम जो है आप अगली वीडियो आपके सामने पेश कर जाएं। तो उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी करिएगा, और तैयारी के साथ साथ आप डीपली फोकस करिए, छोटी छोटी चीजों पर फोकस कर लीजिए, क्योंकि जिस चीज से गैप करते हैं, जिस चीज से इग्नोर करते हैं, वही चीज बाद में आपको जो है समस्या करता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं।